हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैलकुलेशन की स्पीड आपको कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड इसके साथ आपको इस वीडियो में मैं अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का 10 क्वेश्चंस आपको आपके सामने मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से सॉल्व करने में आपको टाइम ज़्यादा सेव होता है, ठीक है। तो उसके पहले मैं कुछ बोल देता हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन का स्पीड इंप्रूव होगा, इसी से इंप्रूव होता है, ठीक है। कोई भी अरिथमेटिक, कोई भी सीरीज आपको सॉल्व करने में आपको कैलकुलेशन का स्पीड आपको इंक्रीज नहीं होता है जब तक आप सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ना करो, ठीक है। देखो, मैं आपको पहले भी बताया था कि आपको कैलकुलेशन की स्पीड आपको इंक्रीज करने के लिए कुछ चीज़ होता है जो आपको डेली आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे 1 to 60 का स्क्वायर, 1 to 30 का क्यूब एंड 1 to 30 का टेबल, प्लस फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन जो 1/1 से 1/20 तक, एंड इसके बाद भी कुछ होता है वो आपको डेली आपको रिवाइज करना है दिमाग में, ठीक है। एंड इसके साथ आपको कुछ स्क्वायर का ट्रिक भी आपको जानना है, ठीक है। जैसे जो नंबर का यूनिट प्लेस में 5 होता है उसको कैसे स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो 65 यूनिट प्लेस में 5 है एंड 10th प्लेस में 6 है, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 × 7 इज इक्वल टू 42, 42 के बाद 25, मतलब 65 का स्क्वायर होता है 42 एंड 25, मतलब 4225, ठीक है। देखो, ये एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, इसमें क्या बोला है 23.98%। जो अप्रोक्सीमेशन में अगर पॉइंट के बाद जो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो वो एक प्लस हो जाता है, ठीक है। मतलब 23.98 मतलब 24%, मतलब यहाँ पर 24%, ठीक है। 24% ऑफ 624.99 मतलब ये है ऑफ 625, ठीक है। इक्वल टू ये 19.98 मतलब ये 20% ऑफ এটা x मान लो, ठीक है। ये वाला 15% ऑफ 640, ठीक है। देखो 24% मतलब क्या होता है 24/100, ठीक है। और 625 क्या होता है 25 का स्क्वायर, मतलब इसको आप दिमाग में करना है, ठीक है। 24/100 आपको नहीं लिखना है, आपको दिमाग में काट दो, दिमाग में 25 से काट दो, क्या आएगा 25 आएगा, एंड नीचे आएगा 4, इसको 4 से काट दो, क्या आता है 6 × 25 मतलब 150, ठीक है। इसको देखो 20% मतलब 1/5 मतलब x, इसको लिख दो x/5 मतलब यहाँ पर x/5, ठीक है। x/5 प्लस ये बन गया 15% ऑफ 640। 15 से 664 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है 15 को आपको कर लेना है 30%, तो 15% मतलब 15/100, तो इसको आपको लिखना है 30/200 इंटू 640, ठीक है। तो इसको काट दो, 0 काट दो, 232, ठीक है। तो क्या आएगा इस पर, तो क्या आएगा 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है 150 से आपको 96 माइनस करना है, ठीक है। तो 96 को आप मान लो ये 100 है, तो 150 माइनस 100 क्या होता है 50, ठीक है। 50 एंड 50 और ये 100 से कितना कम है 4 कम है, तो इसको +4 कर दो, मतलब इसको आपको दिमाग में करना है, ठीक है। तो ये होगा 54, ठीक है। 54 एंड यहाँ पर क्या था x/5। देखो अब आपको मल्टीप्लाई करना है 54 से 5, ठीक है। देखो इसको ऐसे मत करो 5 4 20 0, ऐसे मत करो। जब भी आपको किसी भी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तब आपको उस डिजिट को आप आधे कर दो, मतलब 54 का आधा क्या होता है 27 एंड उसके बाद एक 0 बिठा दो, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 270, मतलब बी वाला, ठीक है। देखो ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या है 242.99 प्लस x माइनस 176.01 इंटू 7.99 इंटू 24.98, ठीक है। जब आप क्वेश्चन से आपको राफशीट में जो क्वेश्चन लिखोगे तो आपको पहले इसको ऐसे लिखना है 243 प्लस x माइनस 176, क्योंकि 0.99 है, पॉइंट के इधर जो 5 से ज़्यादा होता है तो इसमें +1 हो जाता है, ठीक है। मतलब 176 इज इक्वल टू 8 इंटू 25। ये तो बहुत इजी हो गया, इसको आपको दिमाग में करना है, ठीक है। इसको x
पहले रख लो 176 200 से 24 लेस होता है, ठीक है। तो 200 से 243 से 200 आपको माइनस करना है, आएगा आपका 43 से आपको दिमाग में 24 ऐड करना है, 6 मतलब 67। इसको आपको मालूम है क्या होता है, 8 × 25 मतलब 200, मतलब x इज इक्वल टू 200 माइनस 67 विच इज 133, ठीक है। इसका आंसर आएगा ये। देखो ये थर्ड क्वेश्चन। अब आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई करो, फिर इस वीडियो को देखो मैं कैसे ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये है 7, ये है 14, इसको आपको दिमाग में करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिखना है 98, ये है 15, ये है 8, तो आपको ये दिमाग में लिखना है, तो आपको ये दिमाग में करना है। ये है 120 माइनस ये क्या है 12 × 11, मतलब ये आएगा 132। अगर आपने इसको एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको एक ट्रिक से 11 से मल्टीप्लाई करने का। देखो 12, इसको आपको ऐसे लिखना है 12 × 12 132, मतलब ये ऐसे किया जाता है। 12 ए वाला यहाँ पर आएगा, ए वाला यहाँ पर आएगा, इन दोनों का डिजिट का सम यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखो ये है 98, इसको 100 मानो, इसको बाद क्या है 120, माने 100 प्लस 120 मतलब 220 माइनस 2 मतलब 218 माइनस 132, ये है 6, ये है 8, ठीक है। तो आंसर आएगा 86, मतलब ये वाला, ठीक है। तो देखो ये है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके ये ट्राई करो, ठीक है। तो देखो ये क्या है 20 × 75 × 2 मतलब क्या है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, ठीक है। 75 × 2 क्या होता है 150 के बाद एक जीरो, मतलब ये है 1500 डिवाइडेड बाई 30। ये आपको दिमाग में ही करना है, ठीक है। ये आपको लिखना ही नहीं है ये सब, ठीक है। क्या होगा 315/3 मतलब 5, तो एक जीरो काट गया, तो ये क्या है 50, ठीक है। 50 इज इक्वल टू x माइनस 20% मतलब क्या होता है 1/5, ये क्या है 125 मतलब क्या होता है 25, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा 75, क्या होगा 75, ठीक है। देखो ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोला है 48% ऑफ 250, ठीक है। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है 48% ऑफ 250 मतलब 250% ऑफ 48 मतलब 250 मतलब 25% ऑफ 48। ये सब आपको दिमाग में करना है, ठीक है। आप इस जीरो को, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस जीरो को आप यहाँ पर ले जाओ, मतलब ये क्या हो गया 480 को आप 25% मतलब क्या होता है 1/4, तो इसको ऐसे दिमाग में करना है, ठीक है। ये क्या है 120, ठीक है। हो गया 6 × 9 क्या होता है 54, 8 × 13 क्या होता है 104, ठीक है। मतलब क्या हो गया ये 471 माइनस 104, तो क्या है 07, तो आंसर क्या होगा 70, सॉरी। देखो एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये 49.98% मतलब ये 50% मतलब क्या होता है 1/2, ये सब आपको दिमाग में करना है। ये 499.98 मतलब 500/2 क्या होता है 250, ठीक है। x माइनस देखो 25% ऑफ 800, 25% मतलब क्या होता है 1/4, 800/1/4 माने 200 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 20, मतलब ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 270, ठीक। देखो ये एक फिर से ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। 234 डिवाइडेड बाई 18, आपको इसके लिए आपको 1 to 30 तक आपको टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो 18 1 ज़ा 18, 54, 5 रिमाइंडर 54, 18 3 ज़ा 54 इंटू 4, ये सब आपको दिमाग में करना है, सब नहीं लिखना है, ठीक है। मैं आपको बोलने के लिए आप लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब दिमाग में करना है, ठीक है। मतलब ए आ गया 13 इंटू 4 मतलब 52 प्लस 9 इंटू 7 63, क्या होता है 35, ठीक है। देखो ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो 60 इंटू 420, ठीक है। तो आपको क्या, देखो आपको दिमाग में होना चाहिए किसी का परसेंटेज मतलब नीचे क्या आएगा 100, 100 से 2 0 पहले आउट, ठीक है। तो 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, ठीक है। माइनस आप क्या है 15 इंटू 17, देखो 17 इंटू 5 क्या होता है 85, यहाँ पर रहेगा 8, ठीक है, कैरी 8, एंड 17 इंटू 1 17, 17 प्लस 8 मतलब 25, ठीक है, प्लस 166। देखो 252 माइनस 255 माइनस 3 प्लस 166 मतलब 163 आंसर, ठीक है। देखो ये बहुत इजी है, 13 स्क्वायर मतलब 169, अंडर रूट 529 मतलब 23, मतलब 18 इंटू 9 मतलब क्या होता है। देखो आप अगर आपको याद नहीं है 18 का टेबल, आपको ऐसे भी कर सकते हो। 18 मतलब 9 इंटू 2, 9 इंटू 9 क्या होता है 81, 81 इंटू 2 मतलब 2 162, ठीक है। तो कैसे करना है 169 माइनस 3 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 20 16 प्लस 2 माने देखो अब 169 माइनस 185, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है 185 से 169 आपको माइनस करना है, आ गया 16, वो भी माइनस, ठीक है। देखो ये है लास्ट, ठीक है। 52% ऑफ 800 मतलब 52 का नीचे क्या आएगा 100, 100 से 2 2 0 आउट हो जाएगा, तो मतलब 52 इंटू 8, 8 इंटू 2 16, कैरी 1, 8 इंटू 5 41, 40 प्लस 1 41, ठीक है, प्लस 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 माइनस, देखो इसको आपको दिमाग में करना है 2, ये क्या होगा 24, 2 यहाँ पर 24, इसको मतलब ये क्या होगा 12, मतलब यहाँ पर आ गया 12। तो ये क्या होगा, देखो जब भी आपको यूनिट डिजिट पे 6 और 4 आपको दिखे तो इसको आप छोड़ के आप बाकी 2 डिजिट जो है उसको पहले आप प्लस करो, ठीक है। देखो 1 प्लस 2 3, 4 प्लस 3 7, अब यहाँ पर क्या है 6 प्लस 4 था मतलब एक प्लस होगा, मतलब ये क्या होगा 74 प्लस 74 का साइड में एक जीरो ऐड होगा, ठीक है, माइनस 12, 40 से 12 माइनस मतलब 40 से पहले 10 माइनस करो, 30 से फिर से 2 माइनस करो मतलब 28, 728, ये है आपका आंसर, ठीक है। देखो आपको एग्जाम में ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, एंड मिनिमल कैलकुलेशन आपको रफ शीट में करना है, एंड ज़्यादातर कैलकुलेशन आपको ओरल ही करना है, ठीक है। देखो जितना जल्दी हो आप ओरली कैलकुलेशन आपका खुद का हैबिट में आपको लाना है, ठीक है। कैसे लाना है, जब आप मॉक दे रहे हो घर में, तो मॉक में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको ज़्यादातर कैलकुलेशन आपको ओरल ही करने का कोशिश करना चाहिए। चाहे आपका 2-3 मॉक बर्बाद हो या 2-3 मॉक में आपका बहुत ही बुरा मार्क्स आए, कोई बात नहीं, ऐसे करो कि ताकि आपका मेन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम हॉल में आपका ये हैबिट वहाँ पे आ जाए, ठीक है। एग्ज़ाम में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में चाहे वो पीओ का हो या क्लर्क का हो या कुछ भी हो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम में रफ शीट 1.5 पेजेस में हो जाते हैं, ठीक है, सफिशेंटली हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मिनिमल कैलकुलेशन आपको रफ शीट में करना है, ज़्यादातर आपको दिमाग में करना है, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो बाय।